मैं कुसुम सिंह आपके सामने लेकर आई हूँ स्वेट मार्डन द्वारा लिखित पुस्तक का हिंदी रूपांतरण अपने आप को पहचानिए। स्वेट मार्डन जो कि महान विचारक हैं, जिनके विचारों ने संसार में नई दृष्टि, नई सूझ और सफलता के द्वार सबके लिए खोल दिए। भारी आकर्षण एक आम आदमी में और प्रतिभा संपन्न आदमी में तो फर्क यही है कि एक भारी आकर्षणों में खोया रहता है, दूसरा आंतरिक यथार्थ में। एक भोग विलास में प्रवृत्त रहता है, दूसरा ज्ञान का सेवन करने में। एक किताबों पर आश्रित रहता है, दूसरा आत्मा पर निर्भर रहता है। वैसे किताबी ज्ञान अर्जित करना अच्छा होता है, लेकिन जब इसका सच्चा स्वरूप समझ लिया जाए, पर यह बुद्धि उत्पन्न नहीं कर सकता है। बुद्धि का स्रोत तो जीवन है और इसे यत्न, अभ्यास और अनुभव द्वारा ही हासिल किया जा सकता है। पुस्तकें जानकारी की सूचना जुटाती हैं, पर यह अपने आप ज्ञान नहीं दे सकती हैं। ज्ञान के लिए प्रेरित कर सकती हैं, पर स्वयं ज्ञान संपादन नहीं कर सकती हैं। उसके लिए यत्न आपको स्वयं करना पड़ेगा, तभी आप प्राप्त कर सकेंगे। जो व्यक्ति मात्र पुस्तकों पर निर्भर रहता है तथा अपनी आंतरिक शक्तियों से तनिक भी वास्ता नहीं रखता है, वह नकली होता है। महात्मा, साधु, संत क्यों एकांत प्रिय होते हैं? महात्मा पुरुष दिव्य ज्ञान की ऊंची चोटियों पर पहुंचकर बहुधा एकाकी जीवन व्यतीत करते थे और बीच में अनेक बार एकांत के लिए भीड़ से दूर चले जाते थे। आत्मिक शक्ति बनी रहे, इसके लिए एकांत की नितांत आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति फिर चाहे वह कितना ही महान क्यों न हो, एकांत की अवहेलना करता है, वह अपनी स्थिति से गिरकर अपना प्रभाव खो देता है। महान व्यक्ति इस रहस्य को जानते थे, अतः वे एकांत से शक्ति और स्फूर्ति पाकर ईश्वर की परम इच्छा में अपनी तुच्छ इच्छा को डुबोकर तन्मय हो गए। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, यह प्रकृति का नियम है। यह रहस्यपूर्ण भी नहीं। मनुष्य का सच्चा वास स्थान एकांत है। कोई भी व्यक्ति जितनी दूर तक अपने आप को ईश्वर के साथ एक ले कर पाता है, उतनी दूर तक वह सृष्टि का नियामक हो सकता है। इसी विलक्षण शक्ति से प्रत्येक कवि, चित्रकार, संत और महात्मा का कर्म उस दिव्य शक्ति का प्रतिनिधि बन जाता है। मनुष्य के अंदर जो सत्य और स्थिर विराजमान है, वह भी इसी में है। इस पर भी आज के मनुष्य की प्रकृति दो नीति वाली है और इसलिए भौतिक क्रियाकलाप भी उसके लिए उतना ही आवश्यक है। विश्व में सत्य जीवन की गाड़ी न तो समस्त एकांत सेवन से चल सकती है, न मात्र काम की व्यस्तता से। इसलिए संसारी मानव को चाहिए कि वह जीवन में सत्य मार्ग पर चलने के लिए एकांत से शक्ति और बुद्धि का संचय करे। जब मानव दिन भर के श्रम से चूर होकर थका मादा घर वापस आए, तो आराम जरूर करे, जिससे वह अगले दिन मेहनत से काम करने के लिए तैयार हो सके। जो मनुष्य अपने दैनिक जीवन में कुछ समय पवित्र और अर्थपूर्ण एकांत के लिए निकालता है, वह शक्ति और कांति से युक्त हो जाता है। एकांत के क्षणों में वह अपना आत्मविश्लेषण करता है, अपने अच्छे बुरे काम का लेखा जोखा करता है। इस प्रकार के आत्मचिंतन के द्वारा वह ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न ही नहीं होने देता है जिनके कारण उसे दुख या परेशानी उठानी पड़े। मानव जब ठीक से जीवन व्यतीत करता है, तो उसका जीवन सादगी और सुंदरता से भर उठता है।
धन्यवाद।